नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइन। अजमेर जिले के ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर केकड़ी में बढ़ाई सतर्कता। चेक पोस्टों पर बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी कड़ी करने के निर्देश। तजाकिस्तान में फंसे हैं केकड़ी के 2 मेडिकल स्टूडेंट। परिजनों ने सरकार से की बच्चों को स्वदेश लाने की गुहार। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं केकड़ी क्षेत्र के कई कर्मवीर। नर्सिंग कर्मियों ने नर्सेज का पद नाम केंद्र के अनुरूप करने की मांग को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नाम स्थानीय प्रशासन को दिया ज्ञापन। हवन पूजा के साथ मनाया गया आन अकादमी संस्थान का स्थापना दिवस। पत्रकार के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। बिनाए पुलिस व प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप। एडवोकेट मनोज आहूजा ने बिनाए एसडीएम सहित एसएचओ के खिलाफ सीएम सेल में की शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। अजमेर जिले के ब्यावर, किशनगढ़ व नसीराबाद में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने बाहर से यहां आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। इसके लिए केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर स्थापित 6 अलग अलग चेक पोस्टों पर तैनात कार्मिकों को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी शहर अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में अब खतरा केवल बाहर से आने वाले लोगों पर है, जिन पर नजर रखने के लिए क्षेत्र के सभी 6 स्थानों पर स्थापित चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग को भी आपस में समन्वय स्थापित कर ऐसे लोगों को सूचीबद्ध कर राजकीय चिकित्सालय में आइसोलेट कराने तथा उसकी जांच के पश्चात 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों पर रखने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में शुक्रवार शाम को यहां उपखंड अधिकारी कार्यालय में सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में क्वारंटाइन सेंटरों पर रहने वाले लोगों के चाय, नाश्ता व भोजन आदि की व्यवस्थाओं पर भी समीक्षा की गई। बैठक में तहसीलदार कपिल शर्मा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, डीएसपी राजेश वर्मा, थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर लालाराम मीणा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्यामू रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने जो विषय ली थी उसके बाद में ये सख्त निर्देश दिए थे कि बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक तय किया कि मीटिंग करके और केकड़ी क्षेत्र, उपखंड क्षेत्र में जितने भी आने जाने के रास्ते हैं वहाँ सब जगह, हालांकि पहले ही हम वहाँ पे चौकियाँ स्थापित कर चुके हैं, उन पे वहाँ पे नाके लगा चुके हैं और नाके लगा के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए टीम लगा चुके हैं, साथ में उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी हम लगा चुके हैं। लेकिन फिर भी उसकी सख्ती से पालना करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें ये तय करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है वो निश्चित रूप से आके होम क्वारंटाइन होना उसका सुनिश्चित किया जा सके। और अन्य राज्यों से अगर कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसको तो आइसोलेशन में एक बार रखिए और वहाँ पे उसका टेस्ट करा के फिर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाना हम सुनिश्चित करेंगे। इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, आसपास के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अपने केस निरंतर जो है आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपना उपखंड बिल्कुल इससे सुरक्षित रहे, इसी को मद्देनज़र रखते हुए और इसके साथ में दूसरे इश्यू जो है जैसे क्वारंटाइन सेंटर पे सामान की खरीद के मामले वगैरह, तो हमारा लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं लोग जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं, तो उनके लिए भी हम आजकल में ही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। अब तक तो हम लोगों के सहयोग से कार्य चला रहे थे, लेकिन सरकार ने इसके लिए बजट पहले ही आवंटित कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके लिए हम ये व्यवस्थाएं करेंगे। खाने पीने का जो भी अब तक जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए कोई भी व्यक्ति जो है वो लॉकडाउन के दौरान भूखा न रहे, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसके साथ में सामान्य व्यवस्थाओं के बारे में पूरी एक बार सारी सब लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए हमने ये मीटिंग तय की, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक महोदय है, सीआई साहब है, तहसीलदार जी और संबंधित जितने भी ब्लॉक लेवल अधिकारी वो सारे मौजूद हैं। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के बीच एमबीबीएस के कई स्टूडेंट्स तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनमें केकड़ी के भी 2 स्टूडेंट्स शामिल हैं। मगर अभी तक भारत सरकार द्वारा इन स्टूडेंट्स को वापस स्वदेश लाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से इनके अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि अजमेर रोड पर स्थित कल्याण कॉलोनी निवासी भंवरलाल नागर का पुत्र नितेश नागर एवं जयपुर रोड पर स्थित आदर्श नगर कॉलोनी निवासी राधेश्याम पांचाल का पुत्र मयंक पांचाल
तजाकिस्तान से MBBS कर रहे हैं। दोनों स्टूडेंट्स का यह दूसरा वर्ष है, मगर इसी बीच कोरोना का संक्रमण फैलने से तजाकिस्तान में भी 30 अप्रैल से लॉकडाउन लागू होने से यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है तथा तजाकिस्तान सरकार ने भी सभी छात्रों को वापस भारत जाने के लिए कह दिया है। मगर अभी तक भारत सरकार द्वारा इन स्टूडेंट्स को वापस स्वदेश लाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए जाने से इनके अभिभावकों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही। इन दोनों स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनके बच्चों को तजाकिस्तान से वापस भारत लाने की गुहार की है। सर, पिछले साल 2018-19 सेशन से ही वो गया हुआ है और इस वर्ष ये जो कोरोना फैला हुआ है ये वहाँ पर भी 30 अप्रैल से शुरू हो चुका है और अभी तक कम से कम वहाँ पर 500 केस हो चुके हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सुरक्षित वहाँ से वापस भारत देश में अपने इंडिया में आ जाए और अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रह सके। हम चाहते हैं सर कि ताजिकिस्तान में जो हमारे बच्चे MBBS कर रहे हैं, अब कोविड-19 की प्रॉब्लम वहाँ भी शुरू हो गई है और बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। इन 5-7 दिनों के अंदर ही वहाँ 500 से 600 के आसपास केस बढ़ गए हैं, जो कि बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। माना है कि भारत में भी है, लेकिन फिर भी एक आत्मिक शांति रहती है कि बच्चा हमारे परिवार के साथ में हो, हम सब के बीच में हो। जैसा भी समस्या होगी, जैसा भी कष्ट होगा, सब मिलकर के आपस में बांट लेंगे। लेकिन बच्चा वहाँ रहे और हम सब यहाँ रहे तो वो भी मेंटली प्रेशर होता है, हम भी मेंटली प्रेशर रहते हैं। तो आप सबके माध्यम से भारत सरकार से गुजारिश है, राजस्थान सरकार से गुजारिश है कि वो वहाँ फंसे हुए सारे बच्चों को यहाँ भारत जल्दी से जल्दी जो भी माध्यम बना सकते हैं, चाहे विशेष परिवहन सेवाओं के माध्यम से या जो भी उनके पास से सेवाएं बन पाती है, उनके माध्यम से हमारे यहाँ पे पहुँचाने का प्रयास करा हुआ है भारत के अंदर। और इसके निमित्त हम भारत सरकार को माना कि हम सहयोग तो क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके निमित्त जो भी किराया खर्चा, प्लेन का खर्चा जो भी होगा, हम यथासंभव उनको देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब बात कोरोना के कर्मवीरों की। कोरोना की इस जंग में केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में कई ऐसे कर्मवीर हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। इनमें से कोई प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो कोई विदेश में। कोरोना के इन कर्मवीरों के जज्बे को सलाम, जिन्होंने घर परिवार से बड़ा अपना फर्ज माना और उसे निभाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आइए ऐसे ही कुछ कर्मवीरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये है कोरोना के कर्मवीर। नाम पुष्पेंद्र सिंह, पिता का नाम गुमान सिंह, पद नर्सिंग ऑफिसर, कार्यस्थल महारानी एलिजाबेथ किंग्सली, नॉरफॉल्क, इंग्लैंड, निवासी शिवनगर कॉलोनी, अजमेर रोड, केकड़ी। नाम डॉक्टर विदुची नामा, पिता का नाम रमेश कुमार नामा, पद PG स्टूडेंट, एनेस्थीसिया, कार्यस्थल कोटा मेडिकल कॉलेज, निवासी माणक नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। नाम नरेंद्र कुमार सुवालका, पिता का नाम भैरूलाल सुवालका, पद नर्सिंग कर्मी, कार्यस्थल महात्मा गांधी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, जयपुर, निवासी बघेरा, केकड़ी। नाम दुष्यंत पारीक, पिता का नाम ओम प्रकाश पारीक, पद नर्सिंग अधिकारी, कार्यस्थल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, निवासी लसाड़िया, केकड़ी। नाम दीपेंद्र दादीच, पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा डाबर वाले, पद नर्सिंग अधिकारी, कार्यस्थल भोपाल एम्स हॉस्पिटल, निवासी अशोक नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। आपके आसपास भी कोरोना के ऐसे कर्मवीर हों तो उनकी डिटेल उपलब्ध करवाइए। हम ऐसे कर्मवीरों के जज्बे को सलाम करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे नंबर है 9414004998।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों ने शुक्रवार को नर्सेज का पदनाम केंद्र के अनुरूप करने की मांग को लेकर तहसीलदार कपिल शर्मा को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रीड एवं फ्रंटलाइन वर्कर सभी नर्सिंग कर्मचारी कोविड-19 के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में सभी नर्सिंग कर्मचारियों की पिछले 4 वर्षों से लंबित मांग को आगामी 12 मई को नर्सेज दिवस के अवसर पर पूरा करके उन्हें तोहफा दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि सभी नर्सिंग कर्मी पिछले 4 वर्षों से केंद्र के अनुरूप पदनाम देने की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में नर्सिंग अधीक्षक गोपाल लाल वर्मा, नर्स ग्रेड प्रथम कैलाश चंद गोठवाल, बाल किशन माली, कोमल परिहार, नर्स ग्रेड द्वितीय पदमचंद जैन, मनोज शर्मा, महादेव गुजर सहित अन्य नर्सिंग कर्मचारी शामिल थे। और इधर अजमेर रोड पर स्थित आहान अकादमी संस्थान में शुक्रवार को वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन कर संस्थान का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। संस्थान के संस्थापक वीर सिंह अलूदिया ने बताया कि हर साल स्थापना दिवस विद्यालय परिवार, छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों की उपस्थिति में मनाया जाता रहा, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस के साथ हवन पूजन करते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक अलूदिया सहित उनकी पत्नी कंचन, पुत्री वंदना, आभा, कमलेश शाखला, प्रदीप सैनी, हर्ष आर्य, नितिज्ञ सैनी व ओम प्रकाश शर्मा उपस्थित थे। और इधर ट्रेलर एसोसिएशन ने भी शुक्रवार को तहसीलदार कपिल शर्मा को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन देकर उन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते सभी के काम धंधे पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे में उनके परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है, लिहाजा सभी ट्रेलर को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिलाए जाए। बांधनवाड़ा में एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में एडवोकेट मनोज आहूजा ने बिनाए पुलिस व प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए सीएम सेल में बिनाए एसडीएम सहित एसओचओ के खिलाफ शिकायत पेश की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका के नेतृत्व में शुक्रवार को सरवाड़ भाजपा मंडल द्वारा सरवाड़ के सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर राजकीय चिकित्सालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजकीय चिकित्सालय के सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, उपखंड अधिकारी कार्यालय, थानाधिकारी कार्यालय सहित नगरपालिका के सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर उन्हें मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका के साथ भाजपा महामंत्री रायचंद बागड़ी, सरवाड़ शहर मंडल संयोजक प्यारेलाल खींची, सह संयोजक दुर्गालाल माली, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व नवीन सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।